बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और हमारा टॉपिक है, जैसे कि लिखा हुआ है आपके सामने, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात। ठीक है, ये अब हम पहुँच गए हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद एक जापान के साथ ताल्लुकात है और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे और दुनिया में क़याम के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसको हम ज़ेर बहस लाएंगे। इन मौज़ूआत को हमने काफ़ी सारे मुल्क जो हैं वो तकरीबन स्टडी कर चुके हैं। हमने ख़ारिजा पॉलिसी की अहमियत और मकासद का जायज़ा लिया। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात, जिसमें चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह शामिल है। बस एशियाई ममालिक, मसला कश्मीर हो जाए, सार्क ममालिक, सऊदीया और तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, इन सब का जायज़ा हम ले चुके हैं। इसके बाद रूस, अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आ चुके हैं। आज हम देखेंगे ये पूरा कुछ घूम घुमा के, हम जापान एक रह गया और एक यूरोपीय यूनियन के साथ, वह यूरोप पूरा का पूरा इसमें शामिल है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात। इसकी पहले हेडिंग है एक यूरोप का तस्वर। यूरोपीय यूनियन असल में ये कायम की गई कि यहाँ यूरोप के 28 ममालिक इस तंजीम का हिस्सा हैं। कितने? यहाँ मैं लिख रहा हूँ 28 मुल्क की तंजीम है। ये असल में बनाई गई कि पूरा यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट की शक्ल, जो हम कहते हैं कि यूरोप है और इसके अंदर मुल्क है, लेकिन इसको एक यूरोप के सूरत में ही बात की जाए ताकि पूरे यूरोप के जो ममालिक हैं 28, वो एक यकजहती और इत्तेहाद का यानी कि हिस्सा बन जाए। तो ये जो तंजीम है ये कायम की गई और इसमें रुकन ममालिक कितने हैं? 28। तो इसको हम कहते हैं यूरोपीय यूनियन। अगर दुनिया में देखा जाए तो इत्तेहाद के हवाले से एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है यूरोप का और काफ़ी बेहतर इत्तेहाद है ये। हालांकि इनके भी ऊपर वक्त के जो तमांचे हैं ये लगे, इन मुल्कों के दरमियान जंगें हुई, सब कुछ हुआ, जंग दोम अव्वल, ये तमाम चीज़ें बयान करती हैं। लेकिन अब बात के हालात देखें तो यूरोपीय यूनियन दुनिया की एक मजबूत यूनियन की सूरत में सामने। इस यूनियन का इनको बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक, इनकी करेंसी जो कि इन्होंने यूरो डिक्लेयर कर दी, तमाम मुल्कों ने अलग करेंसी जो है वो ख़त्म कर दी। अब यूरोपीय यूनियन से बरतानिया ने हाल ही में वहाँ से अलहदगी इख्तियार की और बाकी जो मुल्क हैं वो अलग हैं। अब ये 28 रुकनी जो तंजीम है, इसमें सारे यूरोप और एक दूसरे से वो ताउन करते हैं माशी तरक्की के लिए, तालीम वग़ैरह तमाम टेक्नोलॉजीज़ जितना कुछ है उसमें ये तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर एक हिकमत अमल बनाते हैं, जहाँ पर वो अपने यूरोप के मुल्कों के ख़याल रखते हैं जो एक दूसरे का। वहीं पर ये दुनिया के दीगर ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है, उनके लिए भी ये इमदाद वग़ैरह देते रहते हैं। अब हम आगे जो जायज़ा लेंगे इन ताल्लुकात का कि पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात कैसे रहे, तो और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी फ़वाइद उन्होंने, यानी कि मुफीद कैसे रही यूरोपीय यूनियन आज तक पाकिस्तान के लिए, यही आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो ये 28 रुकनी तंजीम, ठीक है, इसमें एक यूरोप का तस्वुर उन्होंने कायम किया। इसके बाद हमारी हेडिंग आ रही है ताल्लुकात का आगाज़। ये मैं आगे तारीख़ लिख रहा हूँ 1976। 1976 में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ होता है और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मंसूबों जो हैं उनके लिए तकरीबन कितनी रकम मुहैया करती है उसने, यानी कि आज तक देखा जाए तो पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन जो इमदाद दी, यानी कि इन ताल्लुकात के बाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो वो फिगर है, वो है
500 मिलियन यूरो, 500 मिलियन यूरो की इमदाद जो है वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को दे चुका है, पाकिस्तान की तरक्की और बहबूद के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने असल में पाकिस्तान में जो इमदाद दी, जो पैसा दिया, वो कब कब दिया और उसका इस्तेमाल आगे किस किस हवाले में किया जाना था, इसका कुछ तज़किरा जो है ये आगे करते हैं। तो इसमें हेडिंग बनेगी समाजी बहबूद के मंसूबों का आगाज़। ये लाइन जो हेडिंग आप अब शुमार हम कर रहे हैं, समाजी बहबूद के मंसूबों का आगाज़, ये बात इतनी मुख्तसर नहीं है। जब हम जायज़ा लेंगे तो वाकई महसूस होता है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए कैसा यानी कि सिलसिला जो है वो शुरू किया। ये बात हो रही है 1980 की दहाई की। (1980) की दहाई में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में समाजी बहबूद के मंसूबों का आगाज़ किया। समाज, लोग, ठीक है। और अब आप सोचें लोगों के हवाले से क्या कुछ है जो किया जाना था, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होता है कि समाजी बहबूद के हवाले से पुल, सड़कें, इसके अलावा आप कहें कि तालीम, टेक्नोलॉजी, पसमानदगी देहातों की, ठीक है, उनको दुरुस्त हालत में करना और एक यानी कि लोगों को गुर्बत से निकालना, ये तमाम के तमाम समाजी बहबूद के मंसूबे थे। यानी कि सड़कें फराहम हों लोगों को और यहाँ पर पुल बनाना है वहाँ पर पुल बनाए जाए, देहातों की तरक्की के लिए ध्यान दिया जाए, टेक्नोलॉजी और दीगर तालीम वगैरह का शोबा जो है उसको भी बेहतर बनाया जाए। ये तमाम चीज़ें जो है यूरोपीय यूनियन ने इसके लिए 1980 की दहाई में पाकिस्तान में समाजी बहबूद के मंसूबों का आगाज़ किया ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है वो जो गुर्बत में रह रहे हैं या उनको तरक्की याफ्ता नहीं है, तो जहाँ पर पुलों की ज़रूरत है पुल बनाया जाए, जहाँ पर सड़कों की ज़रूरत है सड़कें बनाई जाए। इसके अलावा बंदरगाह भी बनाई गई, ठीक है, बंदरगाह की सहूलत भी दी गई। देहात जो पसमानदा थे उनकी तरक्की के लिए भी कोशिश की गई। तालीम, टेक्नोलॉजी वगैरह का मंसूबे भी इसमें शामिल थे। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है (1990) की दहाई और यूरोपीय का तावन। 1990 की दहाई में भी यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को भरपूर इमदाद दी। असल में ये इमदाद जितनी की भी थी ये पाकिस्तान की समाजी जो हालात हैं, वाक़यात हैं, उनको मद्देनज़र रख कर दी जाती थी। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए पैसे दिए गए, जो आलूदगी के ख़ात्मे के लिए वो मनसूबाजात और पैसे दिए गए, बहबूद आबादी, चाइल्ड लेबर, मंशियात, ठीक है, और देहातों में सेहत की सहूलियात, ये तमाम के तमाम 90 की दहाई के वो मामलात हैं जिसके लिए यूरोपीय यूनियन ने NGOs कायम की ताकि ये मसाइल हल किए जा सकें। कौन कौन से? इंसानी वसाइल की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके, आलूगी के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जा सके, आबादी के कंट्रोल के हवाले से काम किया जा सके, चाइल्ड लेबर जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि जो बच्चे छोटे हैं उनसे जो काम लिया जाता है ये एक जुर्म एक उसमें शुमार किया जाता है, तो वो ख़त्म किया जाए, उनको पढ़ा लिखा और बेहतरीन शहरी बनने का मौका दिया जाए। इसके अलावा बहबूद आबादी हो गए, चाइल्ड और मंशियात का ख़ात्मा, वो क्योंकि ये भी एक लानत बनती जा रही थी पाकिस्तानी माशरे के लिए, उसके ख़ात्मे के लिए कोशिश की जानी थी। और देहात जो पसमानदा थे उनकी तरक्की ये ज़रूरी थी। इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने जो इमदाद दी उसे फिर क्या बनाए गए NGOs कायम की गई जो कि इन मसाइल का हल तलाश करती थी और इनके लिए
इक़दाम करने की कोशिश करती थी। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है सनती मुआवनत का प्रोग्राम WTO, ठीक है, उनके तहत ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान को ट्रेड के हवाले से, तिजारत के हवाले से एक बेहतर यानी कि उनको इमदाद, उनके लिए एक आगाही दी जाए, उनकी मदद की जाए। तो सनती मुआवनत का प्रोग्राम जो है वो 2004 में शुरू किया गया WTO के तहत। WTO के तहत 2004 में ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। और ताउन किसका था? यूरोपीय यूनियन का। अगली हेडिंग है इक़्तिसादी तरक्की और यूरोपीय यूनियन। अच्छा, पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की के लिए यूरोपीय यूनियन ने इमदाद जो है वो पाकिस्तान को फराहम की और 2002 में जो वो इमदाद थी वो फराहम की गई सबसे पहले पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए। €75 मिलियन फराहम किए गए पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए। अब क्या होता है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है, जब ये दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या हुआ अमेरिका में, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को इत्तेहादी भी बनाया, खैर, लेकिन अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इत्तेहादी मुल्क बनने के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को इमदाद जो है वो दी और वो थी €30 मिलियन की इमदाद फिर दी गई। अब यहाँ पर बात एंड नहीं होती, हमारे पास अगली हेडिंग आ रही है आज़ाद कश्मीर का ज़ल्ज़ला 2005। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान का जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, उसमें ज़ल्ज़ला आता है और शदीद तबाही होती है। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन जो है ये पाकिस्तान के लिए 93.6 मिलियन इमदाद देती है। 93.6 मिलियन यूरो की इमदाद जो है वो पाकिस्तान को इस ज़ुमरे में दी जाती है। ये यूरोपीय यूनियन का वो ताउन है जो हमेशा खुल कर सामने आया और इसकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो आ जाती है हमारे पास कॉन्फ्रेंस पाक यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस 17 जून 17 जून को ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो बेल्जियम के जो शहर था ब्रसेल्स, उसमें यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के दरमियान ये एक हमेशा से कॉन्फ्रेंस होती है। यूरोपीय यूनियन की जिन जिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात हों उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इनका इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान के जो सदर हैं वो इसमें शरीक होते हैं
और बामी तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात का जायज़ा लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 2012 यानी कि अगर इसकी हालिया सूरत हाल का हम जायज़ा लें, यहाँ पर हेडिंग की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के हवाले से आज तक पाकिस्तान को 802 बिलियन यूरो की इमदाद जो है वो मुहैया की है। अगर हम इसको कहें तो ये पाकिस्तान और ये होगा पाक यूरोपीय यूनियन तिजारती हुजम, यानी कि अगर हम देखें तो जो तिजारत के हवाले से पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान इसको इमदाद के ज़ुमरे में नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि पाकिस्तान और यूरोप की जो तिजारत है, जो आपस के मुल्क, ये पाकिस्तान उधर चीज़ें बेचता है या उधर से ख़रीदता है, या वो लोग पाकिस्तान बेचते हैं या इधर से ख़रीदते हैं, ये होती है तिजारत। इसका हुजम यूरोप और पाकिस्तान में कितने यूरोज़ का है? ये है 802 बिलियन यूरो। कितना? 802 बिलियन यूरो का ये हुजम है जो पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती हुजम कहलाता है। यानी कि तिजारत कितने बड़े पैमाने पर हो रही है और वो कितने, यानी कि उसके अगर वर्थ का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो कितना है। ये आपका मुख्तसर सा आज का एक टॉपिक है, इस पर दोबारा से रोशनी डालने की कोशिश करता है। ये पहली बात है कि यूरोपीय यूनियन है क्या। ये एक यूरोप का तस्वुर कायम करने के लिए ये 28 रुकनी ममालिक की तंजीम है जो सारे के सारे यूरोप के ही हैं। ताल्लुकात का आगाज़ होता है 1976 में पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान, और 500 मिलियन यूरो की जो इमदाद है वो पाकिस्तान को आज तक वो यानी कि यूरोप दे चुके हैं। समाजी बहबूद के मंसूबे पाकिस्तान में उसने 1980 में शुरू किए और उसमें रेलवे, सड़कें, बंदरगाह एक बनाई गई, देहात के हवाले से जो पसमानगी उसको दूर करना, तालीम और दीगर शोबों में मामनत। तो ये समाजी बहबूद के मंसूबों का आगाज़ 1980 में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में किया। 1990 की दहाई में भी यही काम जारी रहा, जिसके हवाले से हम देखते हैं कि इंसानी वसाइल की जहाँ पर कमी है उसको पूरा किया जाए, आलूदगी के ख़ात्मे, सेहत का जो शोबा देहातों के लिए, चाइल्ड लेबर, बहबूद, मंशियात के ख़ात्मे, दहशतगर्दी के हवाले से NGOs जो है वो ख़ास तौर पर ये कायम की गई। दहशतगर्दी को हटा करके वो NGOs जो हैं वो इन चीज़ों को ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। सनती मामूनी का प्रोग्राम 2004 में WTO के तहत शुरू हुआ, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को ट्रेडिंग के हवाले से, यानी कि जो तिजारत के हवाले से एक इदारा जो है वो कायम की गया, वो पाकिस्तान को तिजारत के हवाले से मामनत फराम करना उसका काम था। इक़्तिसादी तरक्की और यूरोपीय यूनियन 2002 में 75 मिलियन यूरो जो है वो फ़राम किए जाते हैं पाकिस्तान को, इस मद में कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर तरक्की कर सके। 2002 में फिर 30 मिलियन यूरो और दिए जाते हैं जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है वो इत्तेहादी बना। आज़ाद कश्मीर का ज़ल्ज़ला आता है, 93.6 मिलियन यूरो जो है वो इमदाद की सूरत में पाकिस्तान को दिए जाते हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के हवाले से कॉन्फ्रेंस जो एक बेल्जियम और ब्रसल्स में हुई, वो पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान बामी ताल्लुकात को मजबूत बेहतर बुनियादों पर सवार करने की एक भरपूर कोशिश थी। पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान जो तिजारत का हुजम है वो 802 बिलियन यूरो है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। ये मुख्तसर से टॉपिक है, लेकिन जो चीज़ें बताने की थी उसमें बता दी गई हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इसको, जो हेडिंग्स नहीं बनी हुई, आपने हेडिंग्स बनाकर इसको बेहतरीन तरीके से कोशिश करना है कि ताकि ये टॉपिक आपको समझ आए, क्योंकि हेडिंग के बगैर ये टॉपिक समझ आना ज़रा मुश्किल होता है। हेडिंग्स बन जाए तो टॉपिक पे जो गिरफ्त होती है वो भी मज़बूत हो जाती है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।